साथियों, जय हिंद। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनके इस दावे की हवा निकलती है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों का घोटाला हुआ है। मैं बात उसी आयुष्मान योजना की कर रहा हूं जिसका नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री जी सभी राजनीतिक दलों को कोसने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से वोट लेने का काम करते हैं। उस आयुष्मान योजना में जब आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, यह लिखा हुआ है कि एक नंबर से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इतना ही नहीं, आधार भी 43,000 से ज्यादा लोगों के आधार नंबर सेम है। मरे हुए लोगों का इलाज का पैसा निकाला जा रहा है। तो यह है देश के प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उनकी आयुष्मान योजना। फिर आगे बढ़ेंगे, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी ने भी ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया काम करने का जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। यानी अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर दिए ठेके निकाले गए और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। उस द्वारका एक्सप्रेस की जो लागत थी शुरुआती दौर में 18.2 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस सरकार ने उसकी लागत बढ़ा दी 250 करोड़ रुपए। यह हुआ भारतमाला एक्सप्रेस में। वहां पर भी 15 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत थी, उसको डबल से ज्यादा कर दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात तो करती थी कि वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से डूबी। नेशनल हाईवे जहां पर लोग टैक्स देते हैं टोल के माध्यम से, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को सुविधा दें, 154 करोड़ से ज्यादा गलत तरीके का टोल नेशनल हाईवे ने जनता से वसूला। लेकिन जो सुविधा देनी जानी थी, जो गाइडलाइन थी, उसको पालन नहीं किया। एचएल एक ऐसी कंपनी जिसकी लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन पर अपनी वक्तव्य रखते हुए विपक्ष को घेरा था और एचएल का बचाव किया था। उसी एचएल के कारण, खराब इंजन डिजाइन के कारण 100 करोड़ से ज्यादा का अनियमितता हुई। ऐसे तमाम घोटाले सीएजी की रिपोर्ट में अंकित किए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार कोई भी इस पे कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक हो रही है। वो चाहती है कि जो उसकी टैक्स पेयर का पैसा हो वो उसके विकास के लिए लगे, ना कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। मैं सीएजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिसने इस महत्वपूर्ण घोटालों को, जो जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसके घोटाले को उजागर किया है। मैं सीएजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हम मांग करते हैं केंद्र की सरकार से, मोदी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से, सीएजी की रिपोर्ट को संज्ञान लीजिए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए।